देवता प्रेरितां कमलवासी देवता प्रेरितां प्रेरितां भजन देवता प्रेरितां नवग्रहामित देवता प्रेरितां नवानंद देवता शिवा प्रेरितां पंचोत देवता स्वातिदान वर्ग सकल सत्तम शिवा प्रेरितां प्रकार प्रेरितां दंपति रत्नपति रथानंद पुजंता धर्माराम जाम से चतुर्दुतर कुसुम प्रेरितां ओम वृषभाद शांति नगरान रावके तो नव देवता शिवा रामादि सर्व गगन मंगल नाम देश धर्म के सामद प्रामो शांति बोध कृष्ण बोध सिद्धि बोध वृद्धि बोध प्रकार बोध सुंदर सपनंता धर्मतां सेवतां पुराराम जाम शिव सत्य सत्य में स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नात्र कर्ता प्रभा मनदनार्गानंद शरण सुखाय सिद्धाय उदय परमात्मानंद शरण सुखाय तत्ज्ञान गणनाथ राम राम अस्माकं श्रीगुणधर्म नाम देश्याम प्रत्योम सिद्धा सत्यात्मां च वरिकांच प्रोदमस्म पापं च सर्वशक्तां मे च तत्सत्त्वं सत्यां तच्चोदष्टमयं समर्पण परम तर महिषाजमारं चितमनस धातुमानसो वनपुष्पानं चितंगा तर पररात्राटलेजमन पुनप्रोयतं जमेनियं समोनिया सकलद्रुतं ओम सुदशमाराचरा आराचक्रवचते जल स्वरुशान्तेन प्रोजनां प्रोभवनं पुत्र सर्व ग्राम नगर कल्पना सर्व पुत्रं पुत्रं सर्वोत्तमनादर प्रचपजा पुटा शीघ्रं सर्वश्मानं हुं फट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषमंसायं दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकर संचान ओम राम ह्रीं रूम राशियावसां श्री गुणधरनंदी नाम देश सर्वजनस्य सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो विद्यं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो आरोग्य संपदां कुरकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम ओम नमो भगवतो वड्ढमानसरिसं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपायासं देवा विवादेवा तंबिन्वारनिंगिन्वा नायिन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानं अपराजितो भूत रख रख स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम राशियावसां सर्वजनस्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामोत्सवस्य मस्तकाभिषेकस्य सर्वकार्य सिद्धिं कुरकुरो ह्रीं नमः स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं महत्व का। आप सबके जीवन में मंगलकारी संसार के अंदर एक सबसे बड़ा मंगल क्या है? भगवान का जन्म लेना ही सबसे बड़ा मंगलकारी शुभ संकेत होता है। भगवान महावीर ने जब जन्म लिया, धन धान्य सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हुई। तो आइए, भगवान आदिनाथ ने जन्म दिया तो युग का परिवर्तन हुआ। युग आज जो हम खा रहे, पी रहे, चल रहे, बैठ रहे, जो भी शिक्षा है, अ बोल रहे, आ बोल रहे, 1 2 3 1 2 3 जो बोल रहे हैं, सब आदिनाथ की देन है। युग युग में ऐसे महापुरुषों का अवतार होना ही अपने लिए मंगलकारी दिन माना जाता है। तो भगवान का गर्भ जन्म आदि स्वरूप जो है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का तारीख आप सभी के लिए प्राप्त हुआ है। कल वीरेंद्र हेगड़े 1:15 पर नवग्रह चैत पर उपस्थित रहे और शाम को 6 बजे तक यहीं रहे और दीर्घकालीन चर्चा, मीटिंग, आयोजना और नाना प्रकार की चर्चा के बाद एक कार्य सुनिश्चित हुआ, एक तारीख सुनिश्चित हुई और एक योग और मुहूर्त निर्माण हुआ, जो आप सभी के लिए बड़ा ही सुख समय रहेगा। साधुओं के लिए भी आना जाने के लिए अच्छा समय रहेगा। मुहूर्त है, समय है, तारीख है 15 जनवरी से 26 जनवरी 2025 में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय, अद्वितीय, अविस्मरणीय और अनेकानेक कार्यक्रम से युक्त एक महापंच कल्याण, विराट पंच कल्याणक शुरू होगा और जिसमें अनेक जो है विविध प्रकार की कार्यक्रम इसके अंदर नियोजना किया गया है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के शुभ मुहूर्त के उत्सव पर हमारे डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने 1,41,00,000 रुपए इस महोत्सव के लिए उन्होंने प्रदान किया है। 1,41,00,000 रुपया इस महामहोत्सव के लिए उन्होंने अपना योगदान सहयोग दिया है। इसके अलावा
हमारे इस महावीर नीलजगी हुक्केरी निवासी ने 41 लाख रुपए सहयोग सहकार राशि प्रदान किया है और महावीर मालगत्ती ने 21 लाख रुपया सहयोग सहकारी प्रदान किया है। इसी प्रकार जो है भरत जैन बागेवाड़ी बिलत बागेवाड़ी ने 21 लाख रुपया उन्होंने सहयोग राशि घोषणा की है। तो आइए ऐसे महोत्सव पर अनेक दानदाताओं ने अपने सहकार सहयोग राशि, क्योंकि यह महोत्सव महा महोत्सव होगा, अनेक जो है शक्ति और युक्ति और भक्ति का एक विशेष महाप्रसंग आपको देखने को मिलेगा। इस महोत्सव के अंदर जो तारीख है, तारीख के अंदर अनेक प्रकार के योग बने हैं। इसमें सर्वार सिद्धि योग भी है, इसमें राजयोग भी है, इसमें अमृत योग भी है और सर्वकार सिद्धिदायक योग भी है। इसके अंदर 15 तारीख से लेकर के जो पंच कल्याण का मुहूर्त निकाला गया है, इसके अंदर अनेक कार्य सिद्धिदायक मुहूर्त इसके अंदर रखा गया है और यह विशाल विराट यह कार्यक्रम होगा देशव्यापी। कल जो है बरसात बहुत ज्यादा होने के कारण, भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण और आपका पारस टीवी में लाइव नहीं हो पाया, क्योंकि कंटिन्यू जितना जब से हमने कार्यक्रम शुरू करने की कदम रखा तो धाराकार बरसात, मूसलधार बरसात और वेग गति से बरसात जो है शुरू हो गया और इसलिए इंटरनेट की समस्या और रही, इसलिए उस टाइम लाइव नहीं हो पाया। उसका जो भी कार्यक्रम का विवर है कल जो है आपको इसी टाइम पर, कल से जो है उसको पूरा 2 घंटा कार्यक्रम चला, उसका विवर आपको दिया जाएगा। इस मस्तकाभिषेक क्रिया के अंदर सबसे पहले आरंभ हो रहा है मस्तकाभिषेक और सभी प्रकार के जो पंच कल्याणक है दोनों चलेंगे। उसमें 15 तारीख का जो मुहूर्त है, वह 15 तारीख का मुहूर्त जो है वह बहुत ही शुभ योग है, आनंद योग है, रवि योग है, शुभ योग है। और इसी प्रकार जो है पुष्य नक्षत्र जो है धरती पर वास कर रहा है और पुष्य नक्षत्र बुध पुष्य नक्षत्र के 7 साल जो है 7 साल के अंदर राजयोग बन रहा है। तो राजयोग के माध्यम से और जिससे समाज की वृद्धि होगी, संघ की वृद्धि होगी, सार्वजनिक लोगों के धन धान्य की वृद्धि हो, इसलिए राजयोग रखा। राजाओं की जैसे सुख सुविधाएं सभी आत्माओं को पूजा में भाग लेने वाले, पूजा करने वाले, पंचकल्याण महोत्सव के अंदर जो भी सहयोग करने वाले हैं उनको राजसी सुख समुदाय प्राप्त हो, उनको जीवन के अंदर अनेकों समृद्धि प्राप्त हो। इसलिए पहला जो दिन 15 तारीख को राजयोग की प्राप्ति बुद्ध और सबसे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के अंदर जो सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है वह पुष्य नक्षत्र होता है और पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर यह जो है कार्य आरंभ हो रहा है। मैंने कई बार कई जगह कई समय प्रसंग पर आपको कहा है, जैसे जंगलों का राजा शेर होता है वैसे ही नक्षत्रों का मेन नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र होता है और जिससे बुधवार पड़ने के कारण वृद्धि और समृद्धि आज के दिन ही समझिए, और बुधवार के पड़ने की पुष्य नक्षत्र होने के कारण समृद्धि और रिद्धि समाज के अंदर सदा पनपती रहेगी। इस महामस्तकाभिषेक का मुहूर्त का पहला दिन रवि पुष्य नक्षत्र है और उसके बाद लास्ट दिन छठे दिन जो है अंतिम दिन जो है सर्वार सिद्धि योग आ रहा है। सर्वार सिद्धि योग जो है सर्व कार्य सिद्धि इति सर्वार सिद्धि, सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि प्रदान करे, उसका नाम सर्वार सिद्धि है। हर समय अलग अलग मुहूर्तों का व्याख्या में समय समय पर करता जाऊंगा। अब इतना समझिए फर्स्ट एंड लास्ट 2 ही जो है आपको अभी बता दिया। पहला जो है
दिन जो है रवि पुष्यक नक्षत्र है, और लास्ट दिन जो है सर्वार सिद्धि योग पड़ रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो है होता है, और उसके बाद मूला नक्षत्र आरंभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्रों में कार्य जो करता है आदमी, उसके 5 गुना कार्य और बन जाता है, 5 कार्य और हो जाते हैं। ऐसे जो है हमारे ज्योतिष शास्त्रों का योग है। और लास्ट जो है वार है, रविवार है, और सभी को जो है सभी लोग को आना जाना सुविधा रहे, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। इस महोत्सव के अंदर 2 रविवार आपको प्राप्त हो रहा है। जो नौकरस्थ है, जो नौकरी के अंदर अपना जीवन लगाए बैठे, उनको लिए भी सुविधा हो, ऐसे हम लोगों ने यहाँ विचार कर करके ये 2 जो है रविवार रखा गया है। और सर्वार्थ सिद्धि योग अंतिम दिन आ रहा है। सर्वार्थ सिद्धिम, सर्वार्थ सर्व अर्थ की सिद्धि हो, सर्व कार्य की सिद्धि हो, उसका नाम सर्वार्थ। पहला जो है राजयोग, लास्ट जो है सर्वार्थ सिद्धि योग। मध्यंतर में अनेक जो है योग बनाई जा रहा है, और मुहूर्त जो है बहुत शुभ है। तो इस पंच कल्याण और सुमेरु पर्वत की जो प्रतिष्ठा है, उसकी अनेकों विशिष्टताओं से सहित रहेगा। और इसके अंदर हम जो है वीरेंद्र हेगड़े अक्टूबर के अंदर श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, और उनको पत्रिका भेंट करके पत्रिका अनावरण करेंगे अक्टूबर महीने में। टाइम टेबल सभी प्रकार बन जाएगा। और अभी कल 5 तारीख को, कल 5 तारीख को जो है, कल का दिन 5 तारीख को हमारे यहाँ के लोकसभा के सांसद, केंद्र के मंत्री और पावरफुल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है राष्ट्रपति के जाकर के कल का आज का सारा समाचार दे करके, और उनको उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण कल जो है कल 5 तारीख को उनको आमंत्रण करा जाएगा। तो इस प्रकार कल जो है, कल के दिन पर अमित शाह को जाकर के आमंत्रण किया गया। तो अनेक राजनेताओं, अनेक अभिनेताओं, अनेक अभी जो है अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, उदित नारायण और विजय प्रकाश आदि अनेक दिग्गज और अंतरराष्ट्रीय संगीतकार इस कार्यक्रम में अपने दस्तक देंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 जो है संगीतकार इस महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में अपने सुर और संगीत और आनंद प्रदान करेंगे। और अगले दिन जो है श्री श्री रविशंकर जी, रामदेव बाबा आदि अंतरराष्ट्रीय, कल जो है मेरा श्री चिदानंद स्वामी अंतरराष्ट्रीय परमार्थ हरिकेश के द्वारा बात हुआ, उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। और 1 नहीं, 2 नहीं, लगभग मेरा जो है सुमेरु पर्वत 405 फुट का सुमेरु पर्वत है, इसलिए 400 साधुओं का लाने का परिसंकल्पना हमने लिया है। तो सर्वधर्म के 400 साधु जो है 25 तारीख को एकत्रित होंगे। इसके अलावा दिगंबर जैन आचार्य और जैन धर्म के अनुयायी 200 के ऊपर जो है साधु का आगमन हो रहा है, और लगभग 18 आचार्य इसमें अपने आशीर्वाद और अनेकों प्रकार के उपदेश ज्ञान वर्धन के मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे। इसी प्रकार यहाँ जो है प्रतिज्ञा है 5000 से 3033 तक जो है इंद्र ने बैठा करके भगवान की महाअर्चना महापूजा का संकल्प रहेगा। इसके अलावा इस पंच कल्याण महोत्सव के अंदर आपको एक ऐसा अवसर आपको देखने को मिलेगा, आज तक आपने दूध दही आदि के माध्यम से महामस्तकाभिषेक देखा, पर इसके अंदर जो है लेजर शो के माध्यम से महामस्तकाभिषेक देखने को प्राप्त होगा। इसके अलावा इसके अंदर भगवान पार्श्वनाथ का जीवंत वर्चुअल रियलिटी शो, भगवान पार्श्वनाथ का जो वास्तविक रियली उनका जीवन किस प्रकार रहा,
वर्चुअल अपने को लगेगा कि भगवान पार्श्वनाथ ही हमारे यहाँ आ रहे हैं, कमठ उपसर्ग हमारे ऊपर हो रहा है। ऐसे वर्चुअल रियलिटी शो जो है इस पंच कल्याण कल्याण के अंदर इसका कार्यक्रम का इसमें उद्घाटन होगा। हमने भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ के, आदिनाथ और पार्श्वनाथ दोनों जीवनों का चरित्र का म्यूजियम बनाया है इसके अंदर, जहां जो है कम से कम 70 मूर्तियां है म्यूजियम के अंदर, जहां भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कैसा हुआ, भगवान आदिनाथ का जन्म कैसा हुआ, भगवान आदिनाथ ने संसार साम्राज्य को कैसे मार्गदर्शन दिया, इसका पूर्ण विवरण जो है म्यूजियम बनाया गया है। और उस म्यूजियम का उद्घाटन भी इसी कार्यक्रम के अंदर होगा। और वो आज भारत देश के अंदर पहली बार ऐसे आप उसकी मूर्ति कल मैं दिखाऊंगा, समय आज कम है, कल उसकी जो म्यूजियम की जो एक मूर्ति भी देख लोगे ऐसा लगेगा साक्षात भगवान पार्श्वनाथ ही अवतार लिए हैं। तो इसी प्रकार अनेकों जगह आप महलों में, अनेकों जगह आप जाते हैं, वहां आप कांच की भूल भुलैया देखते हैं, परंतु यहाँ नवग्रह तीर्थ सुमेरु पर्वत के गोल गोल घूमते के अंदर एक कांच की भूल भुलैया बनाया, आपको पता ही नहीं पड़ेगा हम कहाँ घुस गए, किधर जाना, क्या रास्ता। और जब लास्ट रास्ता मिलेगा तो भगवान पार्श्वनाथ का रास्ता मिलेगा, और वहां पार्श्वनाथ के रास्ता में भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य दर्शन होगा। और इसी प्रकार जो कन्नड़ भाषा है वो वास्तविक जो है हमारे जैन धर्म की भाषा है, इस बात को सभी लोग मानते हैं। रन्न पंप आदि जो कन्नड़ के जैन साहित्यकार हुए हैं उन्हीं के माध्यम से कन्नड़ जो है निकला है। जैन का भाषा अगर कोई कन्नड़ की अगर कोई उत्पत्ति का स्थान है, जैसे हिंदी आपकी हिंदी साम्राज्य, कर्नाटक के अंदर कर्नाटक, पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, अगर जो कर्नाटक के अंदर जो कन्नड़ भाषा है उसका कोई गंगोत्री है, उसकी जो उत्पत्ति अगर कहीं है तो वह है कर्नाटक के जैन कवि के माध्यम से हुआ है। रन और पंप आदि के माध्यम से कर्नाटक कवियों का आपको देखने को इतिहास मिलेगा। तो हमने क्या किया है, हमारा जैन जगत जैन साहित्य जो है संसार भर में प्रचार हो, और हमारे साहित्यों का अपना ख्याति, क्योंकि यहाँ पत्रकार रहेंगे, नेता रहेंगे, अभिनेता रहेंगे, सभी के माध्यम से जैन समाज को अपने जैन साहित्य का संसार भर में प्रसार हो, इसलिए जैन साहित्य सम्मेलन करके रखा है जो विराट और विशद रहेगा। इसी प्रकार इस पंच कल्याण महोत्सव के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1008 भगवान पार्श्वनाथ, 12 साल के बाद हमें सौभाग्य मिल रहा है। 12 साल के बाद हमें भगवान प्रभु का अर्चना और अभिषेक, महामस्तकाभिषेक करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो उनको जो है अभिषेक उतना ही नहीं करेंगे, भगवान को अभिषेक उतना ही नहीं होगा, बल्कि 1008 नैवेद्यों के द्वारा अर्चना होगी, 1008 पुष्पों के द्वारा पूजा होगी, 1008 जो है फलों के द्वारा, नारियलों के या विविध प्रकार के फलों के द्वारा दिव्य पूजा होगा। इसका जो है नजारा एक अद्भुत अलौकिक होगा। देव इंद्र नरेंद्र से पूजित प्रभु का हम मानव लोग जो है भगवान की भक्ति जो है हजारों दीपों को, जो दीप चढ़ते एक नहीं 1000 दीप के साथ जो है भगवान का अष्टक होगा, पूजा होगा। और ये वैभव, और जो हमारे कार्यक्रम की जो भोजनशाला है या मेन कार्यक्रम है उसका मंडप राजमहल की तरह बनाया गया है। और इसी प्रकार हम जो भोजनशाला है वो मंडप के अंदर वीआईपी कम से कम एक 4 5 8 जो है भोजनशाला बन रहा